हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ओवरड्राफ्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे, जो टॉपिक था, वो हमने समझा था, उस पर प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी किया था। और आज बारी आती है, कुछ होमवर्क्स भी मैंने दिए थे आप लोगों को। उम्मीद करता हूँ कि आपने कर लिया होगा। अगर अभी भी आपने नहीं किया या आपसे नहीं हुआ, नहीं किया तो कर ले, और नहीं हुआ है तो आप इस मेल आईडी पे आप अपना प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। या तो वो क्वेश्चन या फिर कोई भी ऐसा क्वेश्चन जिसमें आपको प्रॉब्लम है। मेल आईडी अपलोड कर ले, धीरज सिंह क्लासेस @gmail.com। आप इस मेल आईडी पे अपने डाउट को पूछ सकते हैं और होप सो कि रिप्लाई आपको विद इन 24 आवर्स मिल जाना चाहिए। ये पक्की बात है। अगर आप नंबर कोट करते हैं तो मे बी अगर टाइम रहा, समय रहा, तो आपको कॉल भी जा सकता है। ओके, आज जो टॉपिक हम देखने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है हमारा क्या, अमेंडेड कैश बुक। अभी होता क्या है पहले इसके बारे में हम समझेंगे, फिर अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड द टॉपिक जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं। देखें, हमने बीआरएस बनाना सीखा। क्यों बीआरएस बनाते हैं ये आपको अभी तक समझ में आ चुका है। बीआरएस एक स्टेटमेंट है। क्या है? एक स्टेटमेंट है जो हमें बताता है रीजंस, किस चीज का, रीजंस फॉर डिफरेंस, रीजंस फॉर डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट्स ऑफ कैश बुक एंड पासबुक, अमाउंट्स ऑफ बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। ध्यान दे, सिर्फ कैश बुक नहीं, बैंक कॉलम, बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक एंड पासबुक। ये क्या, एक स्टेटमेंट है, पक्की बात है। अब डिफरेंसेस जो आते हैं, मैंने कहा कि डिफरेंसेस को बताता है, तो मैं बोल रहा हूं कि जो डिफरेंसेस यहाँ पे आते हैं बिटवीन द अमाउंट्स ऑफ बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक एंड पासबुक, इसका रीजन क्या क्या हो सकता है ये हमने देखा हुआ है। अब देखो, ऐसा है कि जो भी डिफरेंसेस आते हैं उसकी वजह क्या हो सकता है वो आपको मालूम है। लेकिन ये जो डिफरेंसेस अराइज हो रहा है, ये जो डिफरेंस अराइज हुआ, इसका वजह कौन हो सकता है? दो वजह हो सकता है। पहला, एक कैशियर या ये कहें कि अकाउंटेंट फॉल्ट, या हम कहें कि हमारी गलती है। वी हैव नॉट रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शंस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, मींस कि कैश बुक में हमने वो ट्रांजेक्शन या वो अमाउंट या वो इवेंट रिकॉर्ड नहीं किया। नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। कुछ ट्रांजेक्शन ऐसे होते हैं जिसे हमने कैश बुक में रिकॉर्ड करना तो चाहिए था, लेकिन हमारी गलती की वजह से ना हमने उसको रिकॉर्ड नहीं किया, और इसी गलती की वजह से डिफरेंसेस अराइज हुआ। सिर्फ इसी गलती की वजह से नहीं, और भी गलतियां हो सकती है। क्या? रॉन्ग एंट्री मेड इन कैश बुक, सॉरी पासबुक। पासबुक में भी तो कई दफा गलत एंट्री पोस्ट हो जाता है, जिसको हम चाह कर भी सही नहीं कर सकते। ये हमारे हाथ में नहीं है। पासबुक में जो भी प्रॉब्लम हुआ है इसको सही करना ये हमारे हाथ की बात है, यानी कि आउट ऑफ कंट्रोल है, हमारे कंट्रोल की बात नहीं है। और दैट्स वाई इसमें तो हमारा अपना बस चलेगा नहीं। लेकिन अगर कैश बुक की बात करें तो ये तो हमारे कंट्रोल में है ना, इसमें तो रिकॉर्ड हम ही करेंगे ना, इसमें तो रिकॉर्ड हम ही करेंगे। तो अब बोला गया कि देखो, दो मेथड होता है आपका बीआरएस बनाने का, एक डायरेक्ट मेथड, एक इनडायरेक्ट मेथड। यहां पे जो हम बात कर रहे हैं, अभी तक हमने क्या किया, डिफरेंसेस फाइंड आउट किया, डिफरेंसेस दिया हुआ था, हमने उससे क्या किया, अपना बीआरएस बना लिया, और हमने बता दिया कि देखो जी, दोनों में जो डिफरेंस आ रहा है ना उसका वजह ये है।
लेकिन अल्टरनेट हम जो कहे अल्टीमेटली होता क्या है कि जो बीआरएस बना उसके वजह से हमें पता चल गया कि अच्छा बैंक ने ये किया, हमने किया, अब हम अपने कैश बुक को सुधार करते हैं आफ्टर प्रिपेयरिंग बीआरएस। और फिर बैंक में जाते हैं, बैंक से भी कहते हैं कि देखो जी आपने ऐसा ऐसा नहीं किया, आप ये कर दो। तो उसके बाद दोनों का अमाउंट मैच हो जाता है। बात समझ रहे हो? फिर बैलेंस एज पर कैश बुक एंड बैलेंस एज पर पासबुक दोनों इक्वल हो जाता है। लेकिन ये कब किया हमने? बीआरएस बनाने के बाद हमें पता चल गया तब। दूसरा तरीका आप देख लो ना, पहले देख लो किसकी किसकी गलती है, पहले उस गलतियों को सुधार लो। देखो कि अगर हमने बैंक में ये गलती नहीं किया होता, अपने कैश बुक में हमने ये गलती मिस्टेक नहीं किया होता तो क्या होता? यहाँ पे जो मिस्टेक हमने किया है, अगर इस मिस्टेक को हमने नहीं किया होता तो अभी क्या सिनेरियो होता वो सुधार लो पहले। तो हम अपने कैश बुक को ना सुधारते हैं कि चलो अच्छा देखते हैं भाई हमारे कैश बुक में ना, देखो जरा समझेंगे, ये कैश बुक रहा। तो हमने क्या कहा कि भाई इस कैश बुक में हमारे पास बैलेंस थे 10,000 रुपये टू बैलेंस बीडी। मैंने इशू किया था 1,000 रुपये चेक के द्वारा और इसको रिकॉर्ड करना ही मैं भूल गया। तो बीआरएस में तो ये रिकंसाइल हो जाएगा, लेकिन ये गलती तो मेरी थी ना, मैं इसको रिकंसाइल कर सकता, सॉरी रिकॉर्ड करना चाहिए था। चलो अगर मैं, तो अब क्या करेंगे हम ये देखेंगे कि अच्छा अगर हम रिकॉर्ड किए होते तो क्या सिनेरियो होता। चलो रिकॉर्ड कर लेते हैं, दोबारा से एक कैश बुक तैयार करते हैं रफ में और इसको देखते हैं कि क्या हो सकता था। ठीक है, तो उसके बाद फिर हमने देखा कि हमने इंटरेस्ट बैंक से मिला है और हमने उसको लिखा नहीं, लिख लो भाई 1,000 का क्या मिला है? इंटरेस्ट मिला है। और ये क्या है? टू बैलेंस बीडी है। ये भी हमने नहीं लिखा था, लिख लिया जाए, हम लिख सकते हैं ना, लिख लिया जाए। बैंक ने हमसे चार्जेस काटे हैं या चार्ज किया है, जैसे इंटरेस्ट, सॉरी, जैसे आपको एसएमएस अलर्ट मिलता है उसका चार्ज। तो इन सब चार्जेस का सपोज दैट कि 175 रुपीज कटा है चार्ज आपका, ये आपने नहीं लिखा, ये आपको लिखना चाहिए था, ये आपकी गलती, आप इसको लिख सकते थे, पता होना चाहिए था। दूसरी बात, बैंक ने मेरे बिहाफ पे ना डिविडेंड कलेक्ट किया है या इंटरेस्ट कलेक्ट किया है इन्वेस्टमेंट से, तो वो भी हमने नहीं लिखा था। चलो भाई लिख लो। बैंक से हमने लोन लिया था ना, उस पे इंटरेस्ट चार्ज किया बैंक ने, चलो भाई इसको भी लिख लो, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना? 200 रुपए, इसको भी लिख लो। ये सब करने के बाद में अब देखेंगे कि अब अगर ये इतना हम कर चुके होते, जो होना चाहिए था वो मैंने कर दिया, अब बैलेंस क्या आ रहा है? बैलेंस एज पर कैश बुक या बैलेंस सीडी अब हमारा क्या आ रहा है? अब देखेंगे हम, अब यहाँ पे जो भी बैलेंस सीडी आ रहा है, देखिए 12,000 में से 10,625 रुपए, आई थिंक सो यही आएगा। ठीक है, ये बैलेंस सीडी है, लेकिन अभी भी हमारा पासबुक क्या बता रहा है कि आपके अकाउंट में सिर्फ 10,110 रुपए है, सिर्फ इतना ही है। तो अब हम रीजन, अब इस पहले हम इस अमाउंट से जो बैलेंस सीडी देता था पहले, इसके बेसिस पे हम बीआरएस बनाते थे ना। अब क्या करेंगे हम? अब इसके बेसिस पे बनाएंगे, हम यहां से शुरू करेंगे और यहां पहुंचेंगे। ठीक है, तो ये जो कैश बुक हमने बनाया, चूंकि हमने रफ किया था, तो हम इसको क्या बोलेंगे? या तो मेमोरेंडम कैश बुक बोल सकते हैं, या फिर करेक्टेड कैश बुक बोल सकते हैं, या फिर एडजस्टेड कैश बुक बोल सकते हैं, या फिर अमेंडेड कैश बुक बोल सकते हैं। एज यू विश, जो आपके बुक में हो, जो आपके सिलेबस में लिखा हो या आपके बुक के सिलेबस में हो वही चीज लिखे आप। तो मैं इसको अमेंडेड कैश बुक नाम दे देता हूं। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? अमेंडेड कैश बुक, और इसके बेसिस पर हम यहाँ पहुंचेंगे इसके अमाउंट से। ठीक है, तो कौन कौन से एंट्रीज ऐसे हैं जो यहाँ पे आएंगे? एडजस्टेड कैश बुक जो बनेगा, अमेंडेड कैश बुक बनेगा, तो कौन कौन से अमाउंट यहाँ पे इंटर होंगे और कौन कौन से अमाउंट जब इस अमाउंट से बीआरएस में बनाएंगे तो बीआरएस में आएंगे। तो बोला गया कि बीआरएस में सिर्फ तीन ट्रांजेक्शन इवेंट आएंगे। सबसे पहला क्या? चेक इशूड, नोट करेंगे ये पॉइंट, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। कि चेक इशू तो कर दिया है लेकिन अभी तक ना हमने प्रेजेंट नहीं किया है पेमेंट के लिए। जब प्रेजेंट अभी तक नहीं किया है तो भाई ये मेरी गलती तो है नहीं ना, तो फिर ठीक है कोई दिक्कत नहीं, बीआरएस में देखा जाएगा, ये मेरी गलती नहीं है। दूसरा, चेक डिपॉजिटेड, चेक मिला मैंने उसको डिपॉजिट कर दिया,
चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड येट, अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, मतलब अभी तक वो अमाउंट क्लियर नहीं हुआ बैंक में, तो ये मेरी गलती है क्या ना। और लास्टली रॉन्ग या रॉन्ग एंट्री मेड इन पासबुक, भाई पासबुक में गलत एंट्री कर दिया आपने, करना था 5,000 क्रेडिट, आपने कर दिया डेबिट, जिसकी वजह से डिफरेंसेस आ गए। तो भाई ये मेरी गलती नहीं है ना, ये तो बैंक की गलती है ना, ये चाहकर भी हम सुधार नहीं सकते। तो ये कहाँ जाएगा, सिर्फ 3 ये ट्रांजेक्शन है जो आपके बीआरएस में शो करेंगे, सिर्फ 3 ही एंट्री बीआरएस में शो करेंगे, अदरवाइज इसके अलावा जितने भी ये सब कैश बुक, अमेंडेड कैश बुक में जाएंगे। मैं चाहता तो इसके पॉइंट्स लिखवा देता, लगभग आपके 10 12 या 14 पॉइंट होंगे ये, लेकिन इसको लिखवाने से कोई मतलब नहीं है। आप समझो ना वजह क्या है, सिर्फ 3 ये नहीं आएंगे, बाकी जो भी वो कैश बुक में आएंगे, सिंपल है। अब इसके बेसिस पे क्वेश्चन देखते हैं हम, देखिए जरा क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले ले। इलस्ट्रेशन नंबर पहले 26 देखते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 26 है आपके बुक का, यानी कि टीएस अग्रवाल बुक का, अगर आपके पास है तो ठीक है, अदरवाइज आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले ले और फिर आगे चलते हैं। देखिए जरा, यू आर गिवन द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स, ठीक है, हमने कुछ पार्टिकुलर्स दिया गया है। डेबिट बैलेंस इन द बैंक कॉलम, डेबिट बैलेंस इन द बैंक कॉलम एज पर कैश बुक ऑन 31 मार्च 2019 वाज ₹50,000। मतलब ये क्या दे रखा है, बैलेंस एज पर कैश बुक दे रखा है, तो हम पहले क्या करेंगे, अमेंडेड कैश बुक बनाएंगे, अमेंडेड कैश बुक। देखिए जरा नीचे आएगा क्या, नहीं दिक्कत हो जाएगा, चलो। जैसे हम पहले कैश बुक बनाते थे वैसे ही बनेगा, नथिंग इज न्यू ईयर। तो अब देखिए जरा हम क्या लिखेंगे, टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी कितना आया है भाई, 50,000 रुपए, सिंपल है। उसके बाद देखिए जरा, चेक एंड ड्राफ्ट डिपॉजिटेड इनटू द बैंक बट नॉट कलेक्टेड, मतलब चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड येट, ये हमारे कोटा का नहीं है, मतलब मेरे या हमारे बस की बात नहीं है। सो लिव इट, ये कहाँ जाएगा, ये बीआरएस में जाएगा, इसको टिक कर दो, ये नहीं जाएगा, ठीक है। चेक ऑफ ₹10,000 इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, इशू किया लेकिन अभी प्रेजेंट नहीं किया सामने, मेरी गलती नहीं है। नेक्स्ट देखिए जरा, बैंक चार्जेस ₹50 फॉर एक्सपेंसेस वर नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, हाँ ये हमारी गलती है, मतलब कि बैंक ने चार्ज किया है एक्सपेंसेस का, लेकिन हमने उसको रिकॉर्ड नहीं किया। करो भैया पहले रिकॉर्ड करो, क्या लिखेंगे हम, बाई बैंक चार्जेस, कितना है, ₹50। देखिए जरा नेक्स्ट, ये हो गया हमारा। इंटरेस्ट ऑफ ₹5,000, ओके 50 नहीं 5,000 रॉन्गली डेबिटेड बाय द बैंक, बैंक की गलती है, लेकिन देखना रॉन्गली डेबिटेड, बैंक की गलती थी, बैंक ने गलत किया है। एंड ऑल्सो रिकॉर्डेड इन द कैश बुक वाज रिवर्स्ड बाय इट ऑन 31, बैंक की गलती थी लेकिन सुधार दिया गया, बैंक की गलती थी लेकिन सुधार दिया गया। और हमने कैश बुक में भी वैसे ही रिकॉर्ड किया था, उसको भी तो हमने सुधारना चाहिए था ना, चलो सुधार लेते हैं। क्या लिखे, टू, किस चीज का है भाई, इंटरेस्ट, टू इंटरेस्ट कितना, ₹5,000, ये भी हो गया हमारा। नेक्स्ट देखे, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ₹3,000 वाज कलेक्टेड बाय द बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, कि इंटरेस्ट मिला था, हमें बैंक ने कलेक्ट किया था मेरे बिहाफ पे, जो मैंने इन्वेस्टमेंट किया था उस पे, और ये बैंक ने तो अपने यहाँ क्रेडिट कर लिया, बट हमने रिकॉर्ड नहीं किया। करो ना, मना किसने किया भाई, देखे, टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना, ₹3,000। नेक्स्ट देखे जरा, बस यही है क्या, ओके चलो इतना ही है। टोटल देखे जरा, टोटल करें इसका, पचपन 3 58, 58,000 टोटल आना चाहिए। इधर भी 50 रुपए कमी है, तो भाई बैलेंस
CD कितना आ गया 57950 57,950 रुपए। अब इसके स्टार्टिंग पॉइंट को लेकर यानी कि अब हम जब BRS बनाएंगे तो बैंक बैलेंस कौन सा रखेंगे कैश बुक के बेसिस पे, कौन सा, ये वाला। ठीक है, अब देखिए जरा BRS बनाते हैं हम लोग, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। लिख के जरा भाई, बैलेंस एज पर क्या है कैश बुक, कितना है ये अमेंडेड कैश बुक वाला, तो आप यहां पे लिख सकते हो बैलेंस एज पर अमेंडेड कैश बुक। कितना 57950। ओके, अब देखिए जरा क्या क्या छोड़ा था हमने, सिर्फ 2 एंट्री छोड़ा था, चेक एंड ड्राफ्ट डिपॉजिटेड, तो लिखो ना चेक डिपॉजिटेड बट नॉट, पहुंचना कहा, देखो कैश बुक से शुरू किया हमने, पहुंचना है पासबुक पे, तो हमने जमा किया होगा, जैसे ही चेक ना डिपॉजिट किया होगा तो हमने क्या कर दिया होगा, डिपॉजिट करते ही हमने अपने कैश बुक में एंट्री डाल दिया होगा। हमने डिपॉजिट करते ही अपने कैश बुक में डेबिट साइड में प्लस किया होगा, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि कैश बुक है अगर ये, तो जैसे ही हमने चेक डाला होगा ना तो इधर हमने ऐड कर दिया होगा, लेकिन जब तक ये क्लियर नहीं होगा तब तक हमारे पासबुक में दिखेगा नहीं। तो भाई पासबुक में तो अभी गया नहीं, यानी कि पासबुक अभी भी निगेटिव में है, लेकिन कैश बुक पॉजिटिव में आ चुका है, तो कैश बुक को हम एडजस्ट करेंगे, पासबुक तक पहुंचना है, पासबुक में कोई छेड़छाड़ हम नहीं कर सकते, और इसलिए जो भी होगा नीचे कुछ नहीं करेंगे, जो भी करेंगे हम अपने कैश बुक में ही करेंगे। तो अगर हम कैश बुक में से वो अमाउंट लेस कर दे तो इक्वल हो जाएगा। देखे जरा, अब पहले शॉर्ट ट्रिक थोड़ा सा आप समझ लो, जो मैं बार बार बोलता था कि शॉर्ट ट्रिक आ गया है, शॉर्ट ट्रिक का टाइम। देखे हमने पहुंचना कहा है, बैलेंस एज पर पासबुक, कैश बुक होता है और एक होता है हमारा पासबुक, पक्की बात है। अब अगर हमने कैश बुक से पासबुक तक पहुंचना है, कहां से, कैश बुक से पासबुक तक, तो यू ऑल्सो नो कि भाई हम जहां पहुंचना होता है ना, हमारा डेस्टिनेशन जो होता है, जो डेस्टिनी होता है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, कोई अमेंडमेंट, कोई छेड़छाड़, कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है। जो भी करेंगे हम अपने रास्ते में ही करेंगे, जिस रास्ते से हम जा रहे हैं उसी रास्ते को बदल कर इधर उधर करके जा सकते हैं, बट लेकिन जाना जहां है जाएंगे तो हम वहीं पे ना, ऐसा है नहीं कि हमें जाना है जयपुर हम चले जाए दिल्ली, नहीं हो सकता है। हमने जाना है जयपुर तो जयपुर ही जाएंगे, हाँ रास्ता अलग हो सकता है। तो जो भी करना हमने कैश बुक में करना है, पासबुक में कोई अमेंडमेंट नहीं होगा। ठीक है, तो अगर जैसे इस वाले पॉइंट की बात करें कि चेक डिपॉजिटेड, तो जैसे ही चेक डिपॉजिट किया होगा ना, अमाउंट कितना देख लेते हैं, चेक डिपॉजिटेड 10,000 का, सॉरी इशूड वाली बात है, तो चेक जैसे इशू किया 10,000 रुपए ना यहां से लेस कर दिया, पक्की बात है। लेकिन जब तक ये क्लियर नहीं होगा तब तक तो पासबुक में सपोज दैट कि मेरे अकाउंट में 1 लाख का बैलेंस था, 10,000 मैंने लेस किया, तो मेरे यहाँ बैलेंस कितना दिखेगा, 90,000। और यही चीज हमारे पासबुक में भी होना चाहिए था कि यहां से हमने 1 लाख था और 10,000 हमने इशू किया, तो यहाँ पे 10,000 दिखना चाहिए था और यहाँ पे 90,000 होना चाहिए था। लेकिन भाई जब तक चेक सामने वाला डालेगा नहीं, मेरे अकाउंट से पैसा कटेगा नहीं, मालूम होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि अभी भी मेरे अकाउंट में ना कितना बैलेंस पड़ा होगा, मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए होगा, लेकिन पासबुक कह रहा है कि 1 लाख है, लेकिन कैश बुक कह रहा है कि नहीं, आपके अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ कितना है, आपके अकाउंट में 90,000 रुपए है। हमने पासबुक तक पहुंचना है। अब देखो दोनों का इक्वल करने का जो तरीका है, 90,000 दोनों में, इसमें भी 90,000 है तो इसमें भी हम या तो 90,000 ले आए, या फिर इसमें अगर 1 लाख है तो इसमें भी 1 लाख ले आए। दो ही तरीका हो सकता है, या दोनों को इक्वल करने का, या तो एक को बढ़ा दे या दूसरे को कम कर दे। तो हमने पासबुक में कुछ नहीं कर सकते क्योंकि पासबुक तक पहुंचना है। अगर कैश बुक तक पहुंचना होता तो हम कैश बुक में कुछ नहीं करते, ठीक है, हम पासबुक में कुछ नहीं करेंगे, जो करना है कैश बुक में। तो कैश बुक में हम ऐसा क्या करें कि इसका अमाउंट भी 10 लाख 1 लाख रुपए दिखे, इसका अमाउंट भी पासबुक के बराबर हो जाए। तो हम इसमें अगर 10,000 और ऐड कर दे तो अब इसका अमाउंट कितना हो जाएगा, 1 लाख हो जाएगा ना, सिंपल है। यानी कि अब हम समझना, अब ये ट्रिक की बारी आ रही है, ध्यान देना कि यहाँ पे अभी तक क्या था,
अभी तक ये था कि हमारा कैश बुक एज कंपेयर टू पासबुक निगेटिव में था, है ना, ये कह सकते हैं। और दूसरी बात हम ये कह सकते हैं कि हमारा पासबुक एज कंपेयर टू कैश बुक पॉजिटिव में था, प्लस में था। कितने से प्लस में था? 10,000 से ज्यादा था, और ये कम था, मतलब ये 90 था, ये 1 लाख था। तो जैसे ही हम यहाँ पे ये प्लस में है ना, तो अगर इसमें भी हम प्लस कर दे 10,000 रुपए, ये 90,000 था, और 90,000 में हमने जैसे ही 10,000 ऐड किया, ये कितना बन गया? 10,000 ऐड करने के बाद में अब इसका जो बैलेंस आएगा, ये कितना आएगा? 1 लाख रुपए आ गया। समझ रहे हो बात? तो अब ट्रिक समझो, जो नीचे हो रहा है ना, नीचे अगर प्लस हो रहा है तो ऊपर भी प्लस करो, नीचे अगर माइनस हो रहा है तो ऊपर भी माइनस करो। शॉर्ट ट्रिक है, जहां जो नीचे हो रहा है वही करना है आपने। मतलब कि अगर कैश बुक तक पहुंचना है तो कैश बुक में अगर प्लस हो रहा है तो पासबुक में भी प्लस करो। पासबुक तक हमने पहुंचना है कैश बुक से, और अगर पासबुक में देखो ना प्लस हो रहा है, पासबुक प्लस में है, तो आप इसको भी प्लस कर दो। ठीक है, तो देखिए जरा, आप इसी के तर्ज पे हम बनाते हैं अपना क्वेश्चन, देखेंगे क्या है। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, यही था ना। देखिए, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 10,000 का। भाई हमने चेक इशू किया, और जैसे ही चेक इशू किया ना, तो हमने यहाँ पे माइनस कर दिया होगा अपने कैश बुक में, लेकिन अभी भी हमारा पासबुक जो है ये क्या होगा? ये प्लस में होगा, ये अभी भी प्लस में होगा। पक्की बात है। तो अगर इसको भी हम प्लस कर दें, मतलब ये 10,000 प्लस में है और ये माइनस में है, इसको भी अगर हम 10,000 ऐड कर दें, तो क्या दोनों इक्वल नहीं हो जाएंगे? तो ऐड कर दे, तो मतलब जो नीचे कहेगा वही हम ऊपर करेंगे। तो ऐड कर देते हैं जरा। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, कितना भाई? 10,000 रुपए ऐड कर दिया हमने। नेक्स्ट वाला देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट कहता है कि चेक ऑफ ₹10,000, अच्छा सॉरी, ये 5,000 का चेक। देखो मैंने भाई सेकंड पॉइंट पहले कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं, चलो हम इसको हमने कर लिया है, ये हो गया हमारा। इसको देखना, चेक एंड ड्राफ्ट डिपॉजिटेड इन द बैंक, इनटू द बैंक बट नॉट कलेक्टेड। मतलब ध्यान दें, हमने जैसे ही चेक डिपॉजिट किया होगा बैंक में, तो हम अपने पासबुक में उसको, सॉरी कैश बुक के डेबिट साइड में 5,000 रुपए ऐड कर लियो कि भाई अब चेक हम जमा कर रही है, अब अमाउंट मेरे किधर आ जाएगा? पासबुक में भी दिखेगा, मेरे अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएगा। तो हमने कैश बुक में प्लस कर दिया होगा, लेकिन अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, तो मेरे पासबुक में तो माइनस होगा ना। कैश बुक में प्लस कर दिया लेकिन पासबुक में माइनस है, तो अगर हमें पासबुक को कैश बुक से मिलाना होगा तो हम क्या कर सकते हैं भाई? पासबुक में तो कुछ नहीं कर सकते। अगर इसको भी हम माइनस कर दे तो क्या दोनों इक्वल नहीं हो जाएगा क्या? चले करे देखे, माइनस करके देखते हैं। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर येट, अभी तक क्लियर नहीं हुआ। कितने का? 5,000 रुपए का, लेस कर दिया हमने। अब देखिए 5,7,950 प्लस कर दे 10,000, माइनस कर दे 5,000। 5,7,950 माइनस 5,000 प्लस 10,000 इक्वल्स टू 6,2,950, 6,2,950। ये आ गया हमारा क्या? बैलेंस एज पर पासबुक। ये आपका हो गया करेक्ट आंसर, बात खत्म है। आप अगर डायरेक्ट भी बनाते हैं ना, बिना अमेंडेड कैश बुक बनाए हुए, तब भी आपका फिगर यही आता, लेकिन हमने अपने कैश बुक में सुधार कर लिया तो ये आ गया। यहाँ पे एंट्रीज कम हो गई, बाकी कोई डिफरेंस नहीं आएगा। अब देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन, अब जो क्वेश्चन हम करेंगे ना, जितने भी सब ट्रिक पे ही करेंगे, ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखे जरा। फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर सर्टेन द बैंक बैलेंस एज पर द एज पर बैंक स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2019। दो तरीके से, विदाउट एडजस्टिंग कैश बुक बैलेंस एंड आफ्टर एडजस्टिंग कैश बुक बैलेंस। मतलब हमें दो बीआरएस बनाना पड़ेगा, एक नॉर्मल और एक अमेंडमेंट वाला। इसको अगर आपने नोट कर लिया हो तो मैं इधर साइड से मिटा रहा हूं ताकि अपने को स्पेस मिल जाए। यहाँ पे देखिए जरा, पहले हम नॉर्मल बीआरएस बना लेते हैं, ठीक है।
BRS। क्वेश्चन जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। देखिए जरा, मैं भी अपने बुक में क्वेश्चन खोल लेता हूं सामने। आपके पास अगर TS ग्रेवाल की बुक है तो आप भी सामने खोलकर रख सकते हैं। देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर है इलस्ट्रेशन नंबर 27, एग्जैक्टली 27। हाँ जी, अब मेरे पास क्वेश्चन मेरे सामने है, सो बार बार मैं इसको इधर उधर करूंगा नहीं। आपने अगर अभी तक नहीं लिखा है तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले ले, डू इट फास्ट। अच्छा, 6 के बाद भी कुछ है क्या? नहीं है, ठीक है। देखिए जरा, हमने बनाना पहले BRS, नॉर्मल BRS। क्या कह रहा है? हम पार्ट ए कर रहे हैं, विदाउट एडजस्टिंग द कैश बुक, मतलब नॉर्मल जैसे हम पहले बनाते थे। बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक एज ऑन 31 मार्च 2019। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? बैलेंस एज पर कैश बुक, कितना भाई? 80,000 रुपीज। ठीक है, नेक्स्ट। चेक इशूड बट नॉट इन कैश अप टू 31 मार्च 2019 अमाउंटेड टू ₹20,000। मतलब कि चेक हमने इशू किया है लेकिन अभी तक सामने वाले ने प्रेजेंट नहीं किया है, तो इसमें क्या होगा? हमने कैश बुक से तो माइनस कर दिया लेकिन पासबुक में तो अभी भी प्लस में होगा ना, तो अगर इसको भी हम प्लस कर दे तो इक्वल हो जाएगा। देखिए जरा, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। इसको और बड़ा कर लेते हैं हम। कितना भाई? ये था आपका बैलेंस एज पर कैश बुक, कितना? 80,000। और ये कितना हो गया? 20,000। ये क्या होगा? प्लस में होगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखिए जरा। चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट क्लियर्ड अप टू 31 मार्च 2019 अमाउंटेड टू ₹30,000। कि चेक हमने डिपॉजिट किया बैंक में और जैसे डिपॉजिट किया होगा ना, हमने यहाँ पे प्लस कर दिया होगा ₹30,000, लेकिन अभी क्लियर हुआ नहीं है तो पासबुक में ये तो माइनस में रहा होगा ना, मतलब हमारा कैश बुक 30,000 से ज्यादा है, या ये कहें कि हमारा पासबुक अभी 30,000 से कम है। तो भाई पासबुक में कोई एडजस्टमेंट कर नहीं सकते, इक्वल करने के लिए हमने कैश बुक से ही माइनस करना पड़ेगा। तो इसको भी अगर हम माइनस कर दे 30,000 से तो इक्वल हो जाएगा। देखे जरा, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर येट। अभी तक क्लियर नहीं हुआ, कितना? 30,000 रुपीज। नेक्स्ट देखिए जरा, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय द बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। कि इंटरेस्ट बैंक के द्वारा मिला है, सॉरी, कलेक्ट किया है बैंक के द्वारा, मेरे इन्वेस्टमेंट पे बैंक ने इंटरेस्ट कलेक्ट किया 1,000 का, लेकिन मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। तो भाई यहाँ पे प्लस हो गया, ये अभी भी माइनस है ना, तो अगर इक्वल करने के लिए इसको भी हम 1,000 से प्लस कर दे तो इक्वल हो जाएगा। प्लस कर दो, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय द बैंक, कितना? 1,000 रुपए। इसको माइनस रखना था। हाँ, नेक्स्ट देखिए जरा, चेक डिपॉजिटेड इन द बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। कि चेक हमने जमा कर दिया बैंक में, तो चेक जमा किया तो ये तो प्लस हो गया होगा पासबुक, भाई चेक क्लियर होगा, ये प्लस हो जाएगा। लेकिन जब कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं किया तो ये अभी भी माइनस में होगा। अगर इसको भी हम प्लस कर दे तो इक्वल हो जाएगा। देखिए जरा, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक CB, कितना भाई? 25,000 का। नेक्स्ट देखिए,
बैंक चार्जेस डेबिटेड इन द बैंक स्टेटमेंट बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। बैंक ने चार्ज किया और चार्ज किया तो पासबुक में क्या होगा, ये बैंक अपने आप माइनस कर देगा, लेकिन कैश बुक में अभी भी प्लस में होगा। अगर इसको भी हम माइनस कर दे तो इक्वल ना, तो माइनस करे जरा। कॉन्सेप्ट मैंने बताया ये कैसे क्या होता है, बस मैं अब ट्रिक पे चल रहा हूँ, आपको भी कोशिश करना है ट्रिक पे चलना है। आप स्टार्टिंग में जब ट्रिक अपनाओगे ना तो कहीं आपको डर लगे गलत ना हो, तो आप दोनों चीजें साथ में कैश बुक और पासबुक बना लो और देखोगे कि आप कर रहे हो सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। ना हो तो प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस से आराम से परफेक्शन आ जाएगा। देखिए जरा, क्या बैंक चार्जेस कितना भाई, 200 रुपए। नेक्स्ट देखे जरा क्या है, a bill for rupees 20,000 was discounted with the bank and recorded in the cash book, ठीक है, as 20,000। the proceeds credited by bank to the account was 18,500। देखो बी आर आपने नाम सुना होगा, बिल्स रिसीवेबल, जिसको हम बैंक से डिस्काउंट कराते हैं। हमने बी आर डिपॉजिट किया कहाँ पे, हमने इसको डिपॉजिट किया बैंक में, और मैंने कहा डिपॉजिट करने के बाद में आफ्टर डिपॉजिटिंग कि सर ऐसा है कि इसको क्लियर करके मेरे इसी बैंक में मेरा एक अकाउंट है उसमें क्रेडिट कर देना, जमा कर देना। और मैं आया अपने घर पे अपने कैश बुक में तुरंत उसमें ऐड कर दिया, कितना भाई, तुरंत ऐड कर दिया कि 20,000 रुपये मेरा जमा हो गया। भाई बैंक जब आपका बीआर क्लियर कर रहा है, डिस्काउंट कर रहा है, तो अपना डिस्काउंटिंग चार्ज तो आपसे लेगा ना। तो बैंक ने आपके अकाउंट में सिर्फ डिपॉजिट किया कितना, 20,000 में से 18,500, और आपने लिख लिया 20,000, तो डिफरेंस आ गया ना। आपके अकाउंट में अभी 1,500 कम दिखेंगे एज कंपेयर टू कैश बुक, लेकिन आपके कैश बुक में 1,500 ज्यादा है, तो ये माइनस में हो गया और आपका कैश बुक जो है ये 1,500 रुपए प्लस में है। तो इक्वल करने का तरीका भाई, डिस्काउंटिंग चार्ज तो देना ही था ना, इसको भी अगर हम माइनस कर दे 1,500 से तो इक्वल ना, तो लेस करे जरा, discounting charges not recorded, charges not recorded in cash book in CB, कितना 1,500 माइनस कर दिया हमने। नेक्स्ट देखे जरा, और कुछ नहीं है, बस इतना ही है। अब इसको हम टोटल करते हैं जरा, क्या आएगा, बैलेंस एज पर पासबुक, बैलेंस एज पर पासबुक कितना आएगा, देखे 80,000 प्लस 20,000, 80,000 प्लस 20,000 माइनस 30,000, उसके बाद प्लस 1,000 और एक 25 यानी कि 26,000, फिर से माइनस कर दो आप 1,700 इक्वल्स टू 94,300, 94,300। ये आया आपका बैलेंस एज पर पासबुक, सिंपल है। अब इससे हमने एक तो सिंपल वाला बनाया, फर्स्ट विदाउट एडजस्टिंग कैश बुक, बिना कैश बुक एडजस्ट किए हमने बनाया, जैसा था वैसा ही बनाया। अब दूसरा इसी पे देखें, हम कैश बुक बनाते हैं सबसे पहले, तो इसको मैं मिटा दे रहा हूं साइड में जो भी है। देखिए जरा, हम क्या बनाएंगे, एडजस्टेड या अमेंडेड कैश बुक। अमेंडेड कैश बुक, देखिए जी, सबसे पहले हम क्या डालेंगे, टू बैलेंस बीडी, कितना था हम इसी से बना लेंगे, अपने बीआरएस से ही अपना बना लेंगे। देखिए जरा, बैलेंस एज पर कैश बुक कितना था, बैलेंस बीडी 80,000 रुपए, ये बैंक कॉलम है, ध्यान रहेगा। उसके बाद चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ये मेरी गलती नहीं है, तो ये बीआरएस में ही आएगा, ये बीआरएस में आएगा, ठीक है। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर डेट, ये भी मेरी गलती नहीं है, ये भी बीआरएस में आएगा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय द बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, ये मेरी गलती, रिकॉर्ड करो भाई, तो टू
इंटरेस्ट कितना, इंटरेस्ट 1000। ठीक है, दूसरा देखें, ये हो गया हमारा चेक डिपॉजिट बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, ये भी मेरी गलती है, रिकॉर्ड करो ना। चेक हमने डिपॉजिट किया है लेकिन रिकॉर्ड नहीं किया, तो टू बैंक या टू चेक लिख दो आप। मैं जिससे मिला था उसका नाम लिखोगे आप। मैं मान रहा हूँ कि डेटर से मिला होगा, तो टू डेटर कितने का, 25,000 का ये चेक हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखे जरा, बैंक चार्जेस मेरी गलती है, रिकॉर्ड करो बाई बैंक चार्जेस कितना, 200 रुपए। डिस्काउंटिंग चार्जेस नॉट रिकॉर्ड, ये मेरी गलती है, रिकॉर्ड करो ना, बाई डिस्काउंटिंग चार्जेस कितना, 1500 रुपए। अब जरा टोटल करें, कितना हो गया, 80,000, 1,05,000, 1,06,000, 1,06,000 रुपए टोटल आ रहा है, 1,06,000 रुपए। देखो जरा बाई बैलेंस सी डी कितना आ रहा है, क्लोजिंग बैलेंस 1,06,000 में से आप लेस करोगे, 1,06,000 माइनस आप लेस करोगे कितना, 1,700, तो आएगा आपका 1,04,300, 1,04,300। सिंपल। अब इससे हमने बीआरएस बनाना पड़ेगा। अब क्या क्या हमने रिकॉर्ड नहीं किया, सिर्फ 2 एंट्री हमने रिकॉर्ड नहीं किया, उसी को तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा बीआरएस में ना। देखिए जरा, अब यहीं से हम बनाते हैं ना, पास में दिखेगा बीआरएस। बस 2 एंट्री, यहाँ वाला एक ये और ये किए, फर्स्ट और सेकंड एंट्री। तो हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, बैलेंस एज पर कैश बुक। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बैलेंस एज पर अमेंडेड कैश बुक, अमेंडेड कैश बुक कितना आया भाई, अमेंडेड कैश बुक के हिसाब से बैलेंस कितना आया था, 1,04,300। डालो जरा, 1,04,300, पक्की बात है। अब देखिए, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, जैसे ही चेक मैंने इशू किया होगा अपने कैश बुक में ना, मैंने माइनस कर दिया, लेकिन पासबुक में तो जब तक क्लियर नहीं होगा चेक तब तक तो माइनस होगा नहीं, यानी कि पासबुक अभी भी पॉजिटिव है। अगर इसको भी हम प्लस कर दे तो इक्वल हो गया ना, तो ऐड कर ले जरा, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट कितना भी, कितने का है, 20,000 रुपए का। नेक्स्ट देखे जरा, ये 2 एंट्री ही हमने करना था, याद रखना है, बाकी तो एंट्री हमने कैश बुक में कर लिया। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर येट, जैसे ही चेक आया होगा ना, हमने अपने कैश बुक में प्लस कर लिया होगा, लेकिन जब तक वो क्लियर नहीं होगा तब तक मेरे पासबुक में तो पैसा दिखेगा नहीं। तो अभी तक क्लियर नहीं हुआ, यानी कि पासबुक अभी क्या, माइनस में है। तो इक्वल करने के लिए इसको भी अगर हम माइनस कर दे तो इक्वल हो जाएगा, तो करे जाइए, लेस करे जरा, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड येट, अभी तक क्लियर नहीं हुआ, कितने का है भाई, यह है 30,000 का, 30,000 रुपीज का, लेस कर दे जरा। अब देखिए बैलेंस एज पर पासबुक क्या आता है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था, ये बनाया था क्वेश्चन नीचे, तो हाँ, कि बिना हम बनाए भी करेंगे तो यही आएगा और बनाकर भी करेंगे तो यही आएगा। तो बिना बनाए हमने पासबुक बीआरएस बनाया तो ये आया था, अब कैश बुक बनाकर कर रहे हैं तो यही आना चाहिए, जैसा मैंने कहा था उसके हिसाब से। देखिए जरा, 1,04,300 प्लस कर दो आप 20,000, माइनस कर दो आप 30,000, आ गया 94,300। देखे जरा क्या आया, बैलेंस एज पर, बैलेंस एज पर पासबुक 94,300। सिंपल। तो बहुत ही सिंपल था, बस आपको समझना है कि क्या करना है नहीं करना है।
हमारे एंड पे जो कमियां है बस उसको आपने दूर करना है, नए कैश बुक बनाना है, अमेंडेड कैश बुक, मेमोरेंडम कैश बुक, एडजस्टेड कैश बुक या फिर करेक्टेड कैश बुक, आप कुछ भी बोल सकते हो। और उसके जो बैलेंस शीट आएगा ना, उस अमाउंट से फिर आपको बीआरएस बनाना है। इधर बीआरएस आपको पासबुक से कैश बुक तक पहुंचना होगा या फिर कैश बुक से पासबुक तक पहुंचना होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या तो वो डेबिट होगा या फिर क्रेडिट, यानी कि नॉर्मल होगा या फिर ओवरड्राफ्ट बैलेंस होगा, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ना, तरीका हमारा यही रहेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि सारे डाउट बीआरएस से रिलेटेड क्लियर हो चुके होंगे। और वेल, आप लोग परफॉर्म भी कर रहे हैं, बढ़िया क्वेश्चन कर रहे होंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे अच्छे से। फिर भी किसी को डाउट है तो जो मैंने आपको मेल आईडी बताया उधर आप मेल कर सकते हैं क्वेश्चन अपना, या कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और आपको रिप्लाई मिलेगा। इस बात के लिए आप आश्वस्त रहें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ में आऊंगा आपके साथ में, जिसको हम लोग एडवांस क्वेश्चन कहेंगे, आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन बहुत जरूरी है आपके नॉलेज को इंप्रूव करने के लिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।